मतलब गांव में है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, 3 महीने से अनुराग की चर्चा चल रही है। और जो लालता यादव है, जो कभी गांव में शेर बनता था, आज उसके विनाश, देखिए विनाश का जरिए आज चालू हो गया है। जो प्रधान जी मतलब पूरे देश प्रदेश में चर्चित हैं, प्रधानों में महाप्रधान कहे जा रहे हैं। और मान लीजिए एक तरह से अपने गांव के शेर भी कहे जा रहे हैं, देश के शेर भी हैं। जो काम संभव नहीं था वो काम प्रधान जी ने संभव करके दिखा दिए। और ये देखिए, संभव तो किए लेकिन कानून में जो था, कानून के सहारे किए, मार पीट करके नहीं किए हैं, कोई लड़ाई और झगड़े विवाद से नहीं किए हैं। इन्होंने जो है कागज में, कानून में जो था, कानून के सहारा लेके सब ये काम किए हैं। ये लालता प्रसाद जो जमीन को जोतता बोता था, ये खेत उसका है। इधर दिखाइए भैया, कहना एक खेत जो है जोता था, वो खेत नहीं था, वो सरकारी ज़मीन है, खेल कूद का स्कूल की ज़मीन बताया जा रहा है। इसमें चक्रोट देखिए, 10 कड़ी का चक्रोट आज प्रधान जी पटवा रहे हैं। आज से इनका काम चालू हो गया है। विनाश का जरिए देखिए यही है। अगर ये बच्चे को मारा ना होता तो ये धान इस खेत में ना रहता। आज ये धान कट के गया होता, कितने पशुओं का पेट पालन होता, कितने आदमियों का पेट पालन होता। लेकिन दोनों का इसमें नाश हो गया। मतलब पशु का भी नाश हुआ, आदमियों का भी नाश हुआ। मतलब आदमी भी, उनका भी नहीं मिल पाएगा इसमें। सब गेहूं धान जो खराब हो गया, और पशु का भी चारा खराब हो गया, दोनों का चारा खराब हो गया। आइए मैं प्रधान जी से मिलूंगी और बात करूंगी, क्या बात है, प्रधान से पूछूंगी क्या मैटर था, कैसे आप इसको पटवा रहे हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगी। भैया क्या है, कैसे देखिए, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज एक हफ्ता पहले लेखपाल बुलाए थे, आज के 1 साल पहले बुलाए थे। पहले वो जगदीश यादव थे। तो इस चक्रोट को हम पटवाने आए थे। उस समय अनुराग के कोई अथवा नहीं हुआ था, घटना। तो जगदीश से और हम थे, यहाँ आए तो फसल थे। उसके बाद हमारे ग्राम सभा में लगभग 2011 में चकबंदी हुई थी। तो उस समय हर खेत के पास, हर चक के पास चक्रोट पड़ा था। तमाम, चूँकि मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है, हमारे ब्लॉक में बड़ा गांव है, क्योंकि ये सन 62 का चक्रोट था और कोई प्रधान इसको पटवा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी इतनी लालता की इतनी खौफ थी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इसको हम पटवा दें। हम 1 साल पहले आए थे कि हम पटवा के इसको रहेंगे। जब ये चक्रोट, बहुत से सारे विवाद थे, नहीं जो पट रहा था उसको हम पटवा के और रोड निकलवा दिए। सामने बगल में एक जनता जनार्दन स्कूल के नाम से उस समय हमारे बाबा प्रधान थे, तो उस समय वो छुड़वाए थे। और वही नहीं, और कई जगह भी छुड़वाए हैं स्कूल जनता जनार्दन के नाम से। तो ये जान लीजिए कि लेखपाल बुला के संपर्क मार्ग है, आने जाने के चक्रोट बना है। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था लालता कि इसमें अगर अंदर के जो भी खेत और चक था, ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा था। सब यही सोच रहे थे कि जल्दी से हम अपना पहले ही बोलें, अगर लालता बोलेगा तो फिर ट्रैक्टर नहीं जाने दे रहा था। और वो यही कह रहा था कि मेरे ही नाम की ज़मीन है, अखरोट चक्रोट नहीं है, लेकिन नक्शा में चक्रोट था। ये जान लीजिए, फिर बगल में एक स्कूल की ज़मीन है, एकदम जस्ट चक्रोट के बगल में। तो वो यही सोच रहा था कि जो सरकारी ज़मीन है या स्कूल की ज़मीन है, वो ये सोच रहा था कि मेरे बाप की ज़मीन है। अब आज सुबह हम आए, जब हमारे जो नरेगा का आदमी है वो भी आए थे यहाँ पे, हमें फ़ोन किए, हम तुरंत आए यहाँ पे। जो काम लगाना था हमें, तो एक मकान वहाँ रूम बनवाया है, वो रूम बना है। अच्छा, वो लालता का रूम है, वो लालता का रूम बना हुआ है। ये जान लीजिए वो चक्रोट में बना है, वो भी लगभग 2 फीट चक्रोट में बना है। उसके बाद एक बगल में उसी के नीचे एक टंकी है, वो 6 इंची या 8 इंची लगभग, और उसके रूम के बाहर निकाला है। लगभग समझ लीजिए कि उसकी टंकी 2.5 फीट है।
प्रधान जी रोड। उसको कब आप चक्रोट सही करवाएंगे, जब वो उसका मकान कब गिरवाएंगे कि चक्रोट पूरा सही होगा? देखिए हम यही चाहेंगे उसको कि वो फसल है सबका कट जाएगा, तभी उस पर काम लगाएंगे हम, क्योंकि ये खाली था और उसका धान देख ही रही हैं आप कि किस किस्म का हो गया है वो उसका। जब प्रधान जी जब अनुराग का गला कटा था तब ये धान खड़ा था। देखिए जब अनुराग का गला कटा था धान वही जो है अथवा हो रहा था, उसी एकदम समय धान की कटाई फूट चल रही गया थी। था, फूट गया था उस समय, हम्म। जैसे बाल निकल गई थी। लेकिन अच्छा धान था उसका। दिखने में लेकिन भी लग रहा फसल हाँ, अच्छी थी। लेकिन वो उसका एक लालमोहन का साला है, हम्म। रमेश नहीं राम संहार नाम है उसका, राम संहार नाम है उसका, और एक का शायद रमेश नाम है, और पिताजी का स्वर्गीय लालजी ने, और रहने वाले पकड़ी के हैं। वो सब काटने के लिए आए थे, लेकिन हमारे ग्राम सभा के लोग यहाँ पे दौड़ा लिए, उसको काटने नहीं दिए, क्योंकि राम संहार अपराधियों के साथ रहता है। अब भली भात हम उसको जानते हैं। और अभी आज 4 दिन हुआ बरेबाग भी आया था, बरेबाग से ऐसे निकला और गौरव बासापुर की तरफ गया, और उसको मालूम हो गया था कि आज आया था। नहीं आज नहीं आया था, आज के 4 दिन पहले उसको ये मालूम हो गया था कि राजकुमार की गिरफ्तारी हो गई है। और लेखपाल आए थे, लालता के खेत में चक्रोट जो जोते हैं उसको हम नपवा दिए हैं, तो वो भी रैकिंग कर रहा था। लेकिन हमें ये पता चल गया कि नहीं ये तो यार लालमोहन का साला ये टहल रहा है, क्योंकि राजकुमार के साथ में वो टहल रहा था, राजकुमार के साला भी टहल रहा था। तो हम भली बात उन लोगों की पहचान भी रहे हैं। यहाँ पे धान भी काटने आए थे, हमारे ग्राम सभा के लोग दौड़ा लिए थे और नहीं काटने दिए। और देख लीजिए धान एकदम यहीं पे सड़ गया, क्योंकि एक हत्यारा है वो। और जब लेखपाल बुलाया तो इसको चिन्हित किए हैं कि यही चक्रोट है। और चूँकि देखिए चक्रोट पे मेरे आदमी आज सुबह से हम लगाए हैं, मेरा काम भी चल रहा है। और इधर भी दिखा दीजिए कि चक्रोट बन रहा है। चक्रोट लेखपाल ने चिन्हित किए हैं, इसी पे चक्रोट जो चिन्हित किए हैं लेखपाल साहब उसी पे चक्रोट बन रहा है। बगल में स्कूल की ज़मीन है उसको भी हम छुड़वा दिए हैं। वो जो सरकारी ज़मीन है वो सोच रहा था कि मेरे बाप की है, और ये जान लीजिए हम उसके पाछे पड़ गए हैं, उसको नस नाबूद कर देंगे। अभी उसको समझ में नहीं आया कि अभी उसकी इतना पैसा था कि चूँकि रिटायर हो गया था, एक लड़का उसका दरोगा था, तो वो सोच रहा था कि हमारे योग्य या हमारे लायक कोई है नहीं। हम ये जान रहे हैं कि हमारे उसके अगल बगल जो भी हमारे मोहल्ले के लोग हैं सब किसान हैं, सब गरीब हैं, और इतना तांडव मचाया था। बहुत से सारे प्रधान आए हैं लेकिन इस चक्रोट को नहीं पटा पाए। लेकिन हम ये जान रहे थे कि अगर चक्रोट है नक्शा में तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो रोक देगा, इसको हम बनवाएंगे। प्रधान जी आपको धमकी तो मिल रही थी, चक्रोट पटाने के पहले से भी मिल रही थी, हम सुने हैं कई बार। जब उसके बाद राजकुमार गिरफ्तार हुए हैं उसके पहले आपको धमकी मिल रही थी, बच्चियों को भी मिल रही थी, और चक्रोट पटवा रहे हैं, इसके बाद आपका क्या होगा? देखिए ऐसा है कि बच्चियों को मिल रही थी धमकियां, हमको भी मिल रही थी, तो हम बच्चियों के लिए एक सुरक्षा हमारे एसपी साहब ने दिए हैं। रोज डेली यहाँ आज भी सुरक्षा वहाँ है, सुरक्षा है। हम भी अपना सुरक्षा के लिए 25 तारीख को गए थे और अपना एक एप्लीकेशन भी लिखाए हैं अपने कप्तान साहब को देने के लिए कि हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे जिला अधिकारी हैं, समझ लीजिए डीएम साहब। हम ये सोचे कि कप्तान साहब को अपना प्रार्थना पत्र हम दे दें, क्योंकि हमारी रैंकिंग पहले से ही चल रही है। एक बार ग्लोबल भारत वाले भी निकाले थे, फिर भी हम बोले थे कि हमारी रैंकिंग चल रही है। और हम चूँकि हमें 7 बजे से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हमारे गांव के ग्राम सभा के सब आना जाना लगा रहता है। फिर 10 बजे के बाद हम क्षेत्र में कहीं ब्लॉक पे, कहीं क्षेत्र में, और कहीं पर है पंचायत है, कहीं कोई विवाद है, उसके बाद विकास भवन है,
हरदम दौड़ते ही रहते हैं। तो हम भी अपना